जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। गीतांजलि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भारत और एशिया में सबसे कम उम्र के कॉर्डा-इक्टाइना सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे का सफल इलाज मोनोपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी द्वारा किया है। इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली है। ये सर्जरी डॉक्टर धीरज विश्वकर्मा, सहायक प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी, गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा 11 वर्षीय अलवर निवासी बच्चे पर की गई। बच्चे को गंभीर कमर दर्द, पेशाब रोकने की समस्या और चलने में परेशानी थी। जांच में पता चला कि उसे लंबर डिस्क हर्निएशन के साथ केस है, जो बच्चों में बेहद दुर्लभ वैश्विक स्तर पर 3% से भी कम होता है। डॉक्टर विश्वकर्मा ने एक 8 मिलीमीटर के छोटे चीरे से मिनिमली इन्वेसिव तकनीक अपनाई। इस प्रक्रिया से ऊतक क्षति कम हुई और रीढ़ की वृद्धि सुरक्षित रही। नतीजा ये रहा कि बच्चा अगले ही दिन चलने लगा और 3 दिन में मूत्र नियंत्रण भी वापस पा लिया। जवाहर कला केंद्र और जयपुर कथक केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय नृत्य प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज और सोलो डांस कंपटीशन में प्रतिभागियों ने लोक नृत्यों और शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति दी। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक जारी रहने वाली प्रतियोगिता रंगान और कृष्णायन में आयोजित की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप 2 के सदस्यों ने राजस्थान राज्य के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक शिक्षकों की कमी की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए नारेबाजी की और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर बलराम बच्चानी और डॉक्टर इब्राहिम खान ने बताया कि एम.सी. के नए नियमानुसार ग्रुप 2 के डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी चिकित्सकों जो कि 220 बेडेड चिकित्सालयों में निर्धारित न्यूनतम अनुभव रखते हैं को चिकित्सक शिक्षकों के रिक्त पदों पर समायोजित पदस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कमेटी गठन गया है। सरकार कदम न केवल चिकित्सक शिक्षकों की कमी पूर्ति सुनिश्चित करेगा बल्कि अधिक योग्य व अनुभवी चिकित्सकों ग्रुप -11 के अनुभव का प्रत्यक्ष लाभ मेडिकल छात्रों व मरीजों को होगा। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ग्रुप न चिकित्सकों की योग्यता को लेकर आमजन में भ्रम पैदा कर रहा है, जबकि यह पूर्ण रूप से मिथ्या व तथ्यहीन है। इसके विपरीत ग्रुप ता डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी चिकित्सकों को कई वर्षों का वास्तविक क्लिनिकल व प्रशासनिक अनुभव है, जो कि चिकित्सा शिक्षा के उच्चतर मापदंड को स्थापित करने में लाभकारी होगा। यही नहीं, कई डिग्रीधारी चिकित्सक पहले से ही मेडिकल कॉलेजों में यूटीबी चिकित्सक शिक्षकों के रूप में सेवाएं दे चुके हैं तथा काफी चिकित्सक शिक्षक विगत कई वर्षों से यूटीबी चिकित्सक शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। यदि उन्हें एम.सी. नियमानुसार समायोजित पदस्थापित किया जाए तो मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक शिक्षकों की कमी की समस्या का स्थायी समाधान संभव होगा। इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। इससे कई राज्यों में ग्रुप 1 ग्रुप 2 के आपस में मर्जर भी किए गए हैं। चिकित्सकों को आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखने चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। सरकारों ने ये जो निर्णय लिया है, कई सही सभी बातों को सोच समझ के निर्णय लिए होंगे। इनका विरोध करना, वो भी बिना किसी बेस के अनावश्यक विरोध करना और आपस में वैमनस्य, डॉक्टरों में आपस में वैमनस्य पैदा करना कि हम ग्रुप 1 है ग्रुप 2 है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। सबको मिलके काम करना चाहिए और सरकार ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया है, इसका किसी तरह का विरोध नहीं करना चाहिए। सरकार क्या है कि जो नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हुए हैं उनमें क्या फैकल्टी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसमें क्या शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उस गुणवत्ता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या है कि ग्रुप 2 के जो चिकित्सक वहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके समायोजन के लिए कुछ प्रयास किए हैं। सालों से जो काम कर रहे हैं और जो पुराने मेडिकल कॉलेजों में भी बहुत सारे लोग यूटीबी पे यानी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने BCBR और MET की सबकी ट्रेनिंग कर रखी है और वो 10-10 साल से काम कर रहे हैं। बहुत कुछ सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी हैं। एक्चुअली में सरकार सुपर स्पेशलिटी में पहले ही लेटरल एंट्री कर चुकी है ग्रुप 1 से ग्रुप 1 में, यानी जो पहले मेडिसिन में लेक्चरर के RPSC से जो बंदा आया था उसको न्यूरोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया बिना RPSC के। जब सरकार पहले ही काम कर चुकी है, RMCTA ने उस टाइम तो इस चीज का विरोध नहीं किया। आज RMCTA विरोध कर रही है। RMCTA के 24 से 28 शिक्षक लेटरल एंट्री के द्वारा बिना RPSC के सुपर स्पेशलिटी में अपने अपने डिपार्टमेंटों में बिना RPSC के समायोजित कर लिए गए हैं। तो इसलिए ग्रुप
टू के कुछ शिक्षक और सरकार ये चाहती है कि जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता नए मेडिकल कॉलेज में प्रभावित नहीं हो। अजमेर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज अंबेडकर भवन मेडिकल कॉलेज परिसर में मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसे उन्होंने 10वीं एवं अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा करने वालों को सम्मानित किया। वक्ताओं ने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होने का आह्वान किया। समिति के अध्यक्ष आरिफ हुसैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।